एरकम बोल छो? मैं कोई फिजूल की खर्च नहीं कर रही हूँ। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने वाली है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब ये बताओ कि मेरी प्यारी सी खर्चीली बीवी को अपने लिए क्या चाहिए? शुभो, ओगो सुनछो? बाबा मैं मार्केट से आ भी गई, तुम अभी तक बिजी हो। इधर आओ ना, देखो मैं कितना कुछ खरीद कर लाई हूं इस बार। खरीद कर लाई हो ये सब कुछ? हाँ शुभो, इस बार तो हम थोड़ा ज्यादा खर्च कर ही सकते हैं। वैसे भी ये पहली दुर्गा पूजा है जब रिश्तेदारों और दोस्तों को देने के लिए हंसी के अलावा और भी कुछ होगा हमारे पास। वो सब तो ठीक है क्या, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारे के सारे पैसे दोस्तों और रिश्तेदारों पर ही खर्च करते हैं। क्या ना रकम बोल छो? मैं कोई फिजूल की खर्च नहीं कर रही हूँ। देखो ना, ये हमारे बच्चों के लिए षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 5 जोड़े कपड़े लिए हैं। ये डॉक्टर बाबू के लिए, ये तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए, ये आया के लिए, और वो मेरे पतिदेव के लिए। पुराने कपड़े पहनकर अंजलि दोगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने वाली है और हमारे पास ढेर सारा रुपए आने वाला है। हाँ हाँ, लेकिन नए साल के बाद क्या, बीच में 3 महीने पड़े हुए हैं। चिंता करो ना, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम उधार ले लेंगे। उधार? उधार? अच्छा मान लो मैं किसी से 500 रुपए उधार ले लेता हूँ, जो कि सारे के सारे पैसे तुम दुर्गा पूजा में ही खर्च कर देती हो। अब बीच के 3 महीने में मान लो मुझे कुछ हो जाए, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। क्या? सुनो तो मेरी बात। अरे আমার কথাটা तो सुनो। না এইসব বলো না তো। सुनो ना। আমি শুনতে পাচ্ছি না, সরো। ओहो, मेरी बात तो सुनो। बोलो। मान लो कि बीच के 3 महीने में मुझे कुछ हो जाए। मान लो काली पूजो में पटाखे चला रहे थे और आग के लपेट में। ऐसे सोचते हो ना तो इस बार पटाखे मत चलाना। होलो? होलो, लेकिन उनका क्या होगा जिनसे मैं उधार लूंगा? ओ माँ, उनसे मुझे क्या, मैं थोड़ी। उधार तो तुम लोगे, मेरे लिए वो अजनबी रहेंगे। আমার ঘেঁচু কলা। छेले मानुषी करे ना क्या? तुम्हें मालूम है कितनी नफरत है मुझे इस शब्द से। उधार बहुत ही गंदा शब्द है ये, हमेशा सर पर चुकाने का बोझ रहता है। याद रखना, ऐसी फैमिली कभी नहीं चल सकती जो उधार पर टिकी हो। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। गुस्सा हो गई मेरी गुड़िया। अच्छा ये बताओ कि मेरी पर्स में क्या है? पैसे। और दुर्गा पूजो में कितना खर्च होता है? ये क्या है? ये 100। और ये 200। और ये 300। अरे ये क्या निकला? 400। और ये क्या? 500। पूरे 500 रुपए। थैंक यू शुभो, मैं इन्हें संभाल कर रख दूंगी और बहुत दिन तक चलाऊंगी। अच्छा चलो, अब ये बताओ कि मेरी प्यारी सी खर्चीली बीवी को अपने लिए क्या चाहिए? नहीं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। बताओ क्या चाहिए जो ज्यादा महंगी ना हो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे कैश दे दो। देखो ज्यादा नहीं, जितना तुम आराम से दे सको, ताकि बाद में आराम से सोच सकूं मुझे क्या खरीदना है। आइडियाটা কেমন? आइडियाটা तो भालो, लेकिन तभी तक जब तक तुम वाकई में उन पैसों को संभाल के रख सको और बाद में अपने लिए कुछ खरीद सको। नहीं तो घर के लिए फिर से कोई उल्टी सीधी चीज खरीद लाओगी और फिर से मुझसे पैसे मांगोगी। धत, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता आया है डार्लिंग, हमेशा होता आया है। তুমি না এটা ঠিক কথা বলছো না, জানো তো मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेती हूँ जो जरूरी ना हो। यही तो दिक्कत है तुम औरतों की, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि घर के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं। पूरे घर को गोदाम बना के रख छोड़ा है। खैर जाने दो। आज इतने दिनों के संघर्ष के बाद
वो चीज हासिल हुई है जिसका मैं वाकई में हकदार था। अच्छी नौकरी, अच्छी पोस्ट, अच्छी आमदनी। सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि और तुम्हें खुश देखकर मुझे दुगनी खुशी हो रही है। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে গো।